तो दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग था जिसमें मैं जाने वाला था सपनों का शहर मुंबई। तो जिसको जिसको ये ब्लॉग समझ में आ जाए वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिनको ना समझ में आए वो कमेंट फेंक कर मेरे मुंह पे मार सकते हैं, वैसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अमेठी जाने के लिए हमारी ट्रेन अमेठी से थी, तो हमें वाहन चुनना था जिसके लिए हमें हमारा पुष्पक विमान सबसे सही लगा। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला एक वाहन था। पुष्पक विमान के ड्राइवर ने पूछा कि बताइए कहाँ जाना है। हमने उसको तुरंत कहा कि हमें अमेठी रेलवे स्टेशन जाना है। पुष्पक विमान तुरंत अपने मन की गति से चलना स्टार्ट किया और अमेठी छोड़ दी। अमेठी स्टेशन पर पहुंच के पता चला कि यह अमेठी स्टेशन नहीं बल्कि यह तो बालू और गिट्टी के थोक और फुटकर विक्रेता हैं, जो लोग यहाँ पर बालू और गिट्टी की तस्करी करते हैं। सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम बैठ गए अपने ट्रेन में। ट्रेन में बैठकर शाम की वादियों का मैं मुआयना कर ही रहा था, जहाँ पे कुछ हरियाली दिखाई दे रही थी और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम पहुँच गए नवाबों के शहर लखनऊ में, जबकि यहाँ नवाब जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नवाबों के शहर में भी प्लेटफार्म पर सही तरीके से लाइटें नहीं जल रही थी। एक मरियल सा आदमी टहलते हुए दिखाई दे रहा था जिसे कोई काम नहीं था। और यहाँ के प्लेटफार्म पर सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा जैसे साधन भी चलते थे। इन सबसे ज़्यादा लाइट मेरे मुंह पर पड़ रही थी, जो कि ट्रेन के कोच से आ रही थी, इसलिए मैंने अपना मुंह का वीडियो बनाना ज़्यादा सही समझा। मेरे कोच के मेरे सीट पर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी, बाकायदा चादर तक ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें देखते ही अचानक से मेरी आंखों में नींबू पानी आ गया, जिसको मैंने तुरंत ही अपने हाथों से साफ़ किया। समय सोने का था तो मैंने कहा क्यों ना बत्ती बुझा के सोया जाए, लेकिन फिर मुझे मेरा भाड़ा याद आया जिसके लिए मैंने इन्हें 4000 रुपये पे किए थे। लेकिन फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए मैंने अपनी जो है लाइटें बुता दी। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मैंने पैसे बहुत ज़्यादा दिए हैं, इसलिए मैंने वापस से लाइट चालू कर दी। लेकिन समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए मैंने लाइट को वापस बुता दिया और सो गया। सुबह उठते ही मेरी नज़र लोहे की पूसी पर गई। जो सभी लोग इस पूसी को देखकर हैरान हो रहे थे, वहीं मेरे मन में शंका थी कि ये पूसी जो है लोहे की कब से बनने लगी। और उसके बाद मैंने ट्रेन में देखा तो सभी लोग कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे। इन सबको देखते ही मेरा मूड ख़राब हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान मुझे लोहे की पूसी देखकर हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ट्रेन की खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे ज़्यादा इन ट्रेन की पटरियों को मुंबई पहुंचने की क्या जल्दी है। ये मेरे साथ साथ क्यों चल रही थी, ये सब सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। लेकिन सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग को थोड़ी सी शांति दे रहा था। इसीलिए जो है मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि पटरियाँ मेरे साथ क्यों चल रही हैं। मैंने वापस से एक नज़र अपने कोच में डाली और सफ़र तब रोमांचक हुआ जब ट्रेन में मिला मुझे ये बच्चा जो कहता है खेलेगा फ्री फायर खेलेगा। मैंने सोचा